नमस्कार दोस्तों को छत्तीसगढ़ की सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में जानकारी रखनी है तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। रायपुर में एलपीजी के लिए परेशान स्टूडेंट्स को मिलेगा सिलेंडर। छात्रों को आधार और निवास सर्टिफिकेट दिखाने पर मिलेगा 5 केजी का गैस सिलेंडर। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के एलपीजी गैस वितरकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में गैस वितरण व्यवस्था, स्टॉक की स्थिति और उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर कलेक्टर राठौर ने बताया कि जिले में रहने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर एजेंसियों की तरफ से आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र दिखाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रदेश में अगले 3 दिन तक बदले रहेंगे मौसम के तेवर। आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जताई है। हालांकि तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन 3 दिन बाद इसमें धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। बेमेतरा में पीएम आशा के तहत चना खरीदी शुरू, किसानों को मिलेगा उचित दाम। देवर बीजा सहकारी समिति में अब तक 600 कट्टा से अधिक चना खरीदा गया। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीदी तेजी से जारी है। इसी क्रम में देवर बीजा सेवा सहकारी समिति में चना खरीदी का विधिवत शुभारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला पूर्व अफसर सौम्या चौरसिया समेत 3 के खिलाफ नई चार्जशीट पेश। अब तक 51 लोगों पर केस दर्ज। 3200 करोड़ के शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने बीते दिन विशेष न्यायालय में नवमपुरा का चालान पेश किया। यह चालान तीनों प्रमुख आरोपितों पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया, के श्रीवास्तव और कांग्रेस कार्यालय के लेखापाल देवेंद्र डडसेना के विरुद्ध दाखिल किया गया है। ब्यूरो ने दावा किया कि इस यहाँ पर संगठित अपराध में अब तक कुल 51 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर परिवार का सीक्रेट बिलासपुर दौरा। अचानक कमार के आदिवासी गांव पहुंचे पत्नी अंजलि, बेटी सारा और बहू सानिया ने बच्चों संग बिताया समय। भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का परिवार बिलासपुर पहुंचा। यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया था, जिससे परिवार ने बिना किसी सार्वजनिक सूचना के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। सचिन की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा और बहू सानिया चंडोक तेंदुलकर ग्रामीणों से मिली। दोपहर में उनका काफिला लोरमी स्थित अचानक कमार क्षेत्र के छपरवा बमनी गाँव पहुंचा। यहाँ तीनों ने पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी जीवन को करीब से समझने का प्रयास किया। सफेद हाथी साबित हो रहा शक्कर कारखाना। पेराई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। गन्ना के लिए अब नया जुगाड़। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीतियों पर चर्चा हो रही है। उद्योग लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन बालोद जिले में उद्योगों का जब जिक्र होता है तो आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बालोद जिले में एकमात्र मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही यह कारखाना सिर्फ सफेद हाथी बना हुआ है। इस कारखाने की पेराई क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन है। बावजूद इसके इस आंकड़े को कारखाना छू तक नहीं सका है। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी। सहकारी बैंक ने जारी की ऋण वितरण की नई नीति। इस साल 70% मिलेगा नगद। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऋण वितरण की नई नीति जारी कर दी है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ऋण वितरण के अनुपात में किया गया है। अब किसानों को स्वीकृत ऋण मान का 70% हिस्सा नगद के रूप में मिलेगा, जबकि शेष 30% हिस्सा वस्तु यहाँ पर खाद, बीज और कीटनाशक के रूप में दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले तक किसानों को 60% नगद और 40% वस्तु के अनुपात में ऋण उपलब्ध कराया जाता था। आरटीई प्रतिपूर्ति विवाद प्रति छात्र वास्तविक खर्च सार्वजनिक करने की मांग। प्राइवेट एसोसिएशन बोला 11 साल से आरटीई फीस नहीं बढ़ी, कर्मचारियों की सैलरी 8 गुना तक बढ़ाई। स्कूल शिक्षा विभाग की हालिया विज्ञप्ति बयान के बाद शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रतिपूर्ति राशि शासकीय विद्यालय में हर विद्यार्थी पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस उसी आधार पर तय किया जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हर छात्र वास्तविक खर्च सार्वजनिक करने की भी मांग की है। प्राइवेट एसोसिएशन का कहना है कि 11 साल से आरटीई फीस नहीं बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी 8 गुना तक बढ़ाई गई है। सरेंडर माओवादियों और नक्सल पीड़ितों को रोजगार देने वाला पहला जिला बना कांकेर। कलेक्टर ने सौंपा नियुक्ति पत्र। 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि हम लगभग नक्सल मुक्त हो चुके हैं। जो नक्सली अब बचे हैं वो हथियारबंद और वर्दीधारी नहीं हैं। नक्सल मुक्त होने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी अब चुनौती है सरेंडर कर चुके माओवादियों को रोजगार देना। शासन की ओर से इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है।
रायपुर में जल संकट, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा 35 वार्डों में हाहाकार, करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा पानी। राजधानी में गर्मी के शुरुआत में ही जल संकट गहराने लगा है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम और जल प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जल आपूर्ति सुधार के लिए 70 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना थी, लेकिन अब तक केवल 7 से 8 किलोमीटर पाइपलाइन ही बिछाया गया है। ऐसे में पानी की कमी होना स्वाभाविक है।